and let's start with today's session then. And this is going to be your last session, okay, for CH. लास्ट है सर. हाँ जी, लास्ट है. ठीक है. So मेरे पास यहाँ पे मिस्टर रोबोट है एंड नेटवर्क अडाप्टर सेटिंग चेक कर लेता हूँ मैं. नेट पे है. ठीक है. और मेरे पास जो VMware में दूसरी मशीन है वो भी नेट पे है. बहुत ही अच्छी बात है. रिसोर्सेज वगैरह मैंने सही एलोकेट किए हुए हैं. एक प्रोसेसर 512 MB रैम वुड बी सफिशिएंट. ओके. यहाँ पे भी सफिशिएंट रिसोर्सेज मैंने एलोकेट कर रखे हैं. 4 प्रोसेसर 4 GB रैम. गुड इनफ. लेट्स स्टार्ट. पावर इट ऑन एंड पावर इट ऑन. आपके सिस्टम में कितना जीबी रैम है सर? मेरे सिस्टम में यार अभी शायद 64 होगा. आई डोंट नो, मेरे को याद नहीं ढंग से. शायद 64 है. वो मेरे लैपटॉप में दिक्कतें होती थी. लैपटॉप में इतनी वो नहीं है. बताया होगा शायद मेरा लैपटॉप ख़राब हो गया. सर बताया है. सर ये वर्क स्टेशन है. क्या? ये वर्क स्टेशन है मेरा. हाँ, ये वर्क स्टेशन है. सर तभी रैम 25 यूज कर रहा और CPU 7. हाँ वही तो. अगर मेरे लैपटॉप में देखोगे तो उसमें तो 75%, 80%, 90% यूसेज उसमें तो ऐसे रहती है. यहाँ पे ऐसा नहीं रहता. सर रैम तो फिर भी सही है सर. CPU 612. सर CPU Xeon प्रोसेसर है इसका. ठीक है. मजाक. तो Xeon प्रोसेसर ऐसे होते हैं भाई. इससे तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ वेरी रहा फास्ट. सर. या विष्णु आवाज कट गई तुम्हारी. कुछ कह रहे हो? आवाज नहीं है मुझे. यस, इससे तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा सर. हाँ, इससे फर्क नहीं पड़ता. So okay, we have got this thing here. Mr. Robot Linux login मांग रहा है. मुझे नहीं पता login क्या है. ठीक है. And so what we are doing here is we are just trying to behave in this way that कि मेरे पास एक नेटवर्क है. नेटवर्क के अंदर एक मशीन है. उस मशीन के बारे में मेरे को कुछ नहीं पता है. ओके. एंड मैं उसको अटैक करना चाहता हूँ. कैसे स्टार्ट करेंगे? स्टार्ट करेंगे अपने IP एड्रेस के साथ. IP स्पेस A या ifconfig या IP स्पेस ADDR, जो भी आपको कमांड अच्छी लगे आप यूज़ कर सकते हो. लेट्स गो फॉर अ nmap ping sweep. nmap space -sn के साथ कर सकते हो. -small कैपिटल P के साथ कर सकते हो. एंड ये चीज़ हमने करी थी होस्ट डिस्कवरी में डिस्कस, अगर आप लोगों को याद होगा तो, जो कि प्रोबेबली 15 सेशंस पहले हुआ था. यस सर. ओके. सो .1 को इग्नोर करूंगा. .2 को इग्नोर करूंगा. और .135 मेरी मशीन का IP एड्रेस है. .142 रोबोट टारगेट है. दिस इज माय मिस्टर रोबोट. .1 .2 मेरे VMware का DNS है. .1 मेरे VMware का इंटरनल इंटरफेस है. ओके. सो इसलिए मैं इनको इग्नोर कर रहा हूँ. ये मेरे VMware के ही इंटरफेसेस के वो है IP एड्रेसेस. ओके. लेट्स. अगर आप वर्चुअल बॉक्स यूज़ कर रहे होंगे तो IP एड्रेस की वैल्यू चेंज करेगी. शायद उसके अंदर एक 254 दिखाता है बाय डिफ़ॉल्ट. मेरे को याद नहीं एग्जैक्टली. मैं देख के बता पाऊंगा. ठीक है. सो या तो स्टार्टिंग के IP एड्रेस होंगे या फिर लास्ट के IP एड्रेस होंगे. वो आपको इग्नोर करने रहते हैं उसके अंदर. ठीक है. सो 142. लेट्स कॉपी दिस वन and let's do an nmap scan. Or before doing an nmap scan, let me see where am I. Here am I. Let's go to desktop. Let's do an ls over here. Let me create a directory over here. mkdir robot Mr. Robot. So जो भी मैं काम करूँगा, फाइल्स वगैरह बनाऊँगा, यहीं पे बनाऊँगा. Okay, let's do a clear screen here. Let's do an nmap scan. Ran an nmap scan here. Okay, let it run. I want to save its output. Save my output in, let's say, scan. So ये यहाँ पे आउटपुट सेव कर देगा इस फाइल के अंदर. ओके. यही स्कैन का आउटपुट सेव कर देगा. लेट मी जस्ट शो यू. ये रहा. ओके. कैट स्कैन आउटपुट आ गया मेरे पास. बहुत ही अच्छी बात है.
दो पोर्ट मेरे को ओपन मिले यहाँ पे, कौन कौन से? 80 और 443 यहाँ तक कितने लोग पहुँच गए थे? पहुंच गया था सर। एक जना पहुँच गया था, पहुंच गए थे। 2 जने पहुँच गए थे, बाकी लोगों ने या तो ट्राई ही नहीं किया, ठीक है ना, तो पहुँचने पहुँचाने की तो बात ही नहीं आती है। सर किया था सर, पर एक बंदा कह रहा था सर वो ऊपर कोई सेटिंग में ही चेंज करने को कह रहा था, जिससे कि हमें एक्सेस मिल सके। किस चीज़ का एक्सेस मिल सके? सर मतलब लॉगिन हो सके सर, वो ऊपर ही कुछ चेंज करने के लिए कह रहा था सेटिंग में। ताकि लॉगिन हो सके? यस सर। लॉगिन तो करना ही नहीं था ना हमको, देखो हमने लॉगिन तो किया ही नहीं, लॉगिन नहीं करना हमको, ओके। ठीक है ना। लॉगिन हमारा मोटिव ही नहीं है यहाँ पे, ओके। हमारा मोटिव है कि हमारे पास एक डिवाइस है जो कि सेम नेटवर्क में है, हम उसको कैसे एनुमरेट कर रहे हैं, कैसे अटैक कर रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे सबसे अच्छी बात पता है क्या है? सबसे अच्छी बात यह है कि मेरे पास बहुत सारे पोर्ट्स नहीं है, तो मेरा काम आसान हो जाता है। मुझे इतना पता है कि जो भी कहानी है, जो भी मेरे को अटैक करना है, अटैक वेक्टर मेरे पास या तो पोर्ट नंबर 80 या फिर पोर्ट नंबर 443, यही है और कुछ नहीं है, ठीक है ना। ये चीज़ क्लियर है। लेट्स गो अहेड एंड लेट्स try to run nmap -s v for version detection -capital O for OS detection root privileges। तो ठीक है, पोर्ट नंबर भी मेंशन कर दो यहाँ पे जरा, कंट्रोल 22 तो क्लोज्ड है, 80 443 रूट प्रिविलेजेस के लिए सूडो लगा देता हूँ। सो आई होप सबको एक कमांड समझ में आ रही होगी, कमांड समझाने की मेरे को जरूरत नहीं पड़नी चाहिए यहाँ पे, बताइए। यस सर। ठीक है ना, ये सब चीज़ें तो हमने ऑलरेडी करी है। इसको वेट करते हैं खुलने का, इतने खुल रहा है, इतने चलते हैं ब्राउज़र में। लेट्स गो टू माय ब्राउज़र, लेट्स गो टू माय इनकॉग्निटो टैब हियर, लेट्स पेस्ट माय आईपी एंड लेट्स ट्राई टू व्यू इट, मतलब what do we have here as a website, okay, press enter। so, मैं कुछ नहीं टाइप कर रहा हूँ इसमें, ठीक है ना। ओके सो कुछ इस तरीके का इंटरफेस प्रोवाइड कर रही है मेरे को वेबसाइट, पोर्ट नंबर 80 पे। HTTPS भी ट्राई कर लूँ, मतलब पोर्ट 443 पे क्या चल रहा है वो भी देख लूँ। सो मैंने ऑब्जर्व किया कि दोनों वेबसाइट्स आइडेंटिकल ही है, ओके, दे आर वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। सो यहाँ पे कुछ मेरे को शेल टाइप में कुछ अवेलेबल करवा रहा है, नहीं जैसे कि कोई शेल हो, यस सर। और कुछ कमांड डालने को बोल रहा है यहाँ पे, और लिस्ट ऑफ कमांड यहाँ पे दे रखी है, इन लिस्ट ऑफ कमांड्स को यहाँ पे ट्राई करने को बोल रहा है, करके देखता हूँ और क्या करूँगा। नहीं, लेट्स टाइप प्रिपेयर, सर पिक्चर चल रही है क्या यहाँ? यस
वीडियो चल रही है। सर मैंने टाइप किया था तो सर लगता था कि मूवी चलना स्टार्ट हो गया। सो आई एम बैक हियर, बैक टू माय सॉर्ट ऑफ टर्मिनल, है ना। तो ये एक्चुअली क्लिपिंग्स थी उसमें से, मिस्टर रोबोट शो में से। हाँ सर, वो सीरीज में। सो ठीक है, तो काफ़ी सारी जगह पे हम देखेंगे कि कोई मशीन उसी से इंस्पायर्ड है, तो उसके रेफरेंसेस यहाँ पे मिलेंगे आपको बीच बीच में काफ़ी सारी जगह पे, ठीक है ना। सो अगेन टाइप हेल्प ओवर हियर। सर आई थिंक एफ सोसाइटी वहीं से ही आया है। हाँ, एफ सोसाइटी भी वहीं से आया, उसके अंदर हैकर ग्रुप होता है ना एफ सोसाइटी नाम से। सर वो उस पे अगर ई कॉर्प पे अटैक कर रहे होते हैं ना। सर हाँ, ये तो एक टूल का नाम है ना, अलग से भी एक टूल है सोसाइटी गिटहब पे। उसी से इंस्पायर होकर के टूल भी बना दिया है, उसी से इंस्पायर होकर के एक वेबसाइट भी बन चुकी है, आपको मैं बता दूं, ठीक है। और उसी से इंस्पायर होकर बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक इसी में जब एक्सप्लोर करोगे ना तो कहीं पे एक यूआरएल आता है, मेरे को तो याद नहीं, बहुत टाइम पहले मैंने देखा था। लेट मी जस्ट सी, वेकअप, वेकअप में है क्या? What I'm about to tell you is top secret. A conspiracy bigger than all of us. A powerful group of people out there that are secretly running the world. कुछ नहीं आ रहा था सर। As no one knows about as it. क्या कुछ नहीं नहीं कर आ रहा रहा था? था। ये कुछ नहीं इसमें आ रहा था सर। ये सब डाल रहा था, सही से शो कर रहा था, लेकिन वो जो आपने बोला लिंक आ ही नहीं रहा था। कहीं से कहीं access पे करना। आएगा वो लिंक, मतलब ऐसे कुछ काम का नहीं है, ये नहीं कह रहा मैं कुछ काम का है, लेकिन ऐसे वो वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कर देता है। अगर आप यहाँ पे सर्च करोगे, लाइक लेट्स गो टू गूगल, एफ सोसाइटी, बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको। गिटहब पे मिल गया जी, हैकिंग टूल्स पैक। अब पूरा प्रेजेंटेशन टेस्टिंग फ्रेमवर्क बना दिया है जी, मैंने यूज़ नहीं किया है पर्सनली, बट ये क्या है, एब्सोल्यूटली कंटेन्स ऑल टूल्स यूज इन मिस्टर रोबोट सीरीज, ये देखो, ठीक है। सो जो भी चीज़ें मिस्टर रोबोट में दिखाई गई है, मतलब मिस्टर रोबोट में इतनी सारी रियलिस्टिक चीज़ें दिखा दी गई हैं कि इसके ऊपर आर्टिकल्स, वीडियोस, मशीन्स, बहुत चीज़ें बन चुकी हैं। इसलिए मैं आपको स्टार्टिंग में कह रहा था कि मिस्टर रोबोट देखो, चीज़ें एक सीखने को मिलेगी काफ़ी सारी, ठीक है। So, देखिए देख लिया, 5 बहुत ही अच्छी बात है। ज्वाइन, ज्वाइन पे टाइप किया, हेलो फ्रेंड, यू डोंट नो मी, आई बीन वाचिंग यू। अब डालोगे यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस, है डाल देंगे सर। विष्णु का डाल दो सर ईमेल एड्रेस। मैंने पहले ही डाल दिया है। रिलैक्स गाइस, ऐसा कुछ नहीं होता है इस पे, ठीक है। बट जनरली बेस्ट प्रैक्टिस यही है, यहाँ पे अपने जेन्युइन ईमेल एड्रेस मत डालो, अगर ऐसे अदरवाइज आपको कुछ मिलता है तो कोई टेम्परेरी मेल वगैरह का डाल दो, ठीक है। दैट्स द थिंग। विष्णु भी लाइक यार, मौका मिल रहा है सोसाइटी ज्वाइन करने का, तो फटाफट से कर लो ज्वाइन, सारी ईमेल एड्रेस डाल दो अपने, क्या पता किस पे इनवाइट आ जाए, है ना विष्णु? कुछ भी नहीं आया सर। कुछ नहीं आता यार, ये ऐसे ही है फालतू का, ठीक है। वेल एनीवेज, तो जब आप ऐसे मशीन को अप्रोच करते हो, आप उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हो कि क्या चीज़ें अवेलेबल हैं क्या नहीं हैं, ठीक है। सो ठीक है, साथ ही साथ हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, डायरेक्टरी ब्रूट फोर्सिंग रन कर सकते हैं, निक्टो रन कर सकते हैं, दो चीज़ें रन कर सकते हैं, तो Yes, कर sir. देते हैं, इतना क्या सोचना नहीं। यस सर। तो डायरेक्टरी ब्रूट फोर्सिंग की बजाय, हाँ बोलो, कुछ नहीं सर। कुछ कह रहे थे, मुझे ऐसा लगा। सो डब यूज कर सकते हैं ना, डब की बजाय मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ गोबस्टर। कितने लोगों ने सुना गोबस्टर? सुना है सर। एक डर बस्टर भी होता है। डरबस्टर भी होता है, गोबस्टर भी होता है, डर सर्च भी होता है, डर भी होता है, तो बहुत सारे टूल्स होते हैं, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। मैं बस गोबस्टर यूज कर रहा हूँ ऐसे ही, मैंने आज तक कभी मिस्टर रोबोट पे गोबस्टर नहीं चलाया, तो मैं आज गोबस्टर चला के देखना चाहता हूँ, ठीक है। आज से पहले मैं इस पर डब चलाता था,
एंड जितनी बार भी मैंने इस पर डर्ब चलाया है, तो पहली बार तो काम किया है, लेकिन दूसरी तीसरी बारी से उसने मशीन को मतलब बहुत ज़्यादा अनस्टेबल कर दिया था। चलो देखते हैं। गोबस्टर DIR टारगेट URL देना है -u फ्लैग के साथ HTTP। URL क्या है, IP एड्रेस क्या है, दिस इज माय IP एड्रेस हियर एंड वर्ड लिस्ट देनी है। वर्ड लिस्ट भी लाइक यूजर शेयर वर्ड लिस्ट, डब की वर्ड लिस्ट दे सकता हूँ मैं, ठीक है, या डब बस्टर की वर्ड लिस्ट दे सकता हूँ। कोई भी वर्ड लिस्ट दे सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या ऑप्शंस है, medium.txt दे दो, आज medium.txt दे के देख ले। डायरेक्टरी लिस्ट हो जा भाई, 2.3 medium.txt and press enter. गोबस्टर कमांड नॉट फाउंड। अच्छा, गोबस्टर मैंने इस पे इंस्टॉल नहीं कर रखा है, दैट इज माय डिफरेंट मशीन जिसमें मैंने गोबस्टर इंस्टॉल कर रखा है। सो कोई ऐसी बात नहीं है। sudo apt install गोबस्टर। अच्छी बात है, नहीं हो रखा था इंस्टॉल, तो आपने देख लिया इंस्टॉल कैसे करते हैं। नहीं, ऐसे करते हैं इंस्टॉल, इतना इजी है। अच्छा सर, गिट क्लोन वगैरह से नहीं होता? क्या सर गिट क्लोन से नहीं हो सकता? हो सकता है, गिट क्लोन से भी हो सकता है भाई। लिनक्स के अंदर एक चीज़ को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, तो ऐसे मत सोचना कि मैंने कोई टेक्निक दिखाई है तो केवल यही टेक्निक होती है, बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं। ओके, अब देखो विच इंस्टॉल्ड, अब चलेगा, चल गया जी। बहुत ही बढ़िया बात है, मस्त चल रहा है एकदम गोबस्टर। हाँ, सो आउटपुट आ रहा है मेरे पास 301 जो है परमिशन डिनाइड के वो रहते हैं, ठीक है ना। नहीं, 301 होते हैं, सॉरी, रीडायरेक्ट्स के, HTTP रीडायरेक्ट। ओके, सो रीडायरेक्ट कर रहा है मुझे, ठीक है। इंटरेस्टिंग चीज कुछ दिख रही है किसी को यहाँ पे? 200 का आ रहा है सर। 100 का आ रहा था रीडिंग रोबोट। ठीक है, 200 तो आ रहे हैं, और बताओ और क्या दिख रहा है यहाँ पे? WP 200 में क्या इंटरेस्टिंग दिखाई, पहले ये बताओ। सर एक लॉगिन पेज दिख रहा है। लॉगिन पेज क्या है? लॉगिन पेज सर WP WP लॉगिन। लॉगिन है, एक इंट्रो है, एक सर रोबोट के नाम से है, एक रीडमी पेज है। एक लाइसेंस। बस काफी है, काफी है। बन गए, हैकर बन गए भाई, क्या बात है। हाँ, सही में? सो ये बताते हैं क्यों कैसे। रोबोट्स यहाँ पे आपको मिल गया 200 के साथ, ठीक है। ब्राउज़र में चल के डाल के देखो यहाँ पे। सो robots.txt एक फाइल होती है जो कि यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, ओके। एंड robots.txt के अंदर कुछ मेरे को फर्दर इंफॉर्मेशन रिवील हो रही है ना। ये क्या बता रहा है मेरे को, ये फर्दर डायरेक्टरीज बता रहा है मेरे को। यहाँ पे मेरे को सबसे पहली तो चीज़ की पहली की मिल गई, की 103.txt, fsociety.dic, दो चीज़ें मिल गई मेरे को यहाँ पे। अब यहाँ तक कौन पहुँच गया था? सर मैं पहुंचा था। क्या बात है यार, तो फिर की कर ली थी डाउनलोड? नहीं सर, उसके आगे से मैं आता, मैं वही ट्राई हैक मी पे कर रहा था ये। अच्छा हाँ, शायद ट्राई हैक में भी है ना मिस्टर रोबोट। यस सर, मिस्टर रोबोट CTF करके दो है उसमें। मशीन सेम ही है? यस सर, सेम है पूरा। बट सर वो तो पेड वर्जन वाला है, नहीं नहीं, पेड नहीं है तो मैंने सब्सक्राइब ट्राई कर नहीं लीजिए। किया, तो होने में। चलो ट्राई कर लेना।
बताना जैसा रहे। उसमें 2 मशीन्स बता रहे हो वहाँ पे मिस्टर रोबोट नाम से? यस सर, 2 है। एक मतलब कि बिगनर लेवल है और ये इंटरमीडिएट का है। ये इंटरमीडिएट लेवल है? यस सर। अच्छा, उसमें भी यही है, 3 की फाउंड करना रहता है। 3 की फाइंड करनी है, पहली वाली मिल गई हमें। इसको अब एक्सेस करें जरा एक बार ही। कैसे एक्सेस करूँगा इसको? सिंपल है, कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे डाल देता हूँ। उप्स, गलत किया। कॉपी, पेस्ट, एंटर। कोई की है। अब इस की को बैठ करके जो है क्रैक वैक मत करने लग जाना, ठीक है? कि की मिल गई, इसको क्रैक करना है, कोई हैश है कुछ नहीं। फ्लैग्स होते हैं ऐसे CTFs के अंदर, या कीज होती हैं जो आपको मिलती हैं, उनको क्रैक, पहली बात तो क्रैक होती भी नहीं है, दूसरी बात क्रैक करने का कोई फायदा भी नहीं होता है, ठीक है? ये केवल एक रिप्रेजेंटेशन होता है कि हाँ आप यहाँ तक पहुंच गए थे, बस आपने इतनी चीजें कर ली, आपको इतना आता है, बस इस चीज का एक रिप्रेजेंटेशन होता है ये समझ लो, ठीक है? सो इस फाइल को मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। तो चलो डाउनलोड करना भी सीख लो। कमांड लाइन पे कैसे करोगे डाउनलोड? इको सी, किससे? इको से बताया सर। किससे होता है? इको। इको से? यस सर। नहीं नहीं, इको से नहीं होता यार। गेट गिट से? गेट 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 से? यस सर। अच्छा, ये तो कह रहा है कमांड नॉट फाउंड। WGT। उसको डब्ल्यू गेट बोलते हैं ना? यस सर। गेट नहीं बोलते उसको, डब्ल्यू गेट फॉलोड बाय टारगेट URL, कैपिटल आइफन हो। चलो इसकी जरूरत नहीं है, ये कर देगा सिंपल। सो एक फाइल डाउनलोड हो गई है हमारे पास, की फाइल आ चुकी है, पहला फ्लैग मिल गया है, वेरी गुड, ग्रेट। और एक और फाइल है मेरे पास, fsociety.dic, इसको भी डाउनलोड कर लूँ? सो देख रहा हूँ ये फाइल बहुत बड़ी फाइल लग रही है मुझे, देख रहे हो? यस सर। एक्सटेंशन से मुझे लग रहा है शायद से डिक्शनरी फाइल होगी ये .dic। हाँ, बाकी रीड करके देखता हूँ, छोड़ो इतना क्या सोचना। society.dic, तो ये रीड हो रही है, बहुत सारे वर्डलेस है, वर्ड्स है यहाँ पे। वर्डलेस है इसका मतलब ये सिंपल है? नहीं, वर्डलेस है तो वर्ड भी काउंट कर लूँ इसके अंदर, WC-L। कितने वर्ड्स हैं इसके अंदर? 8 लाख। 8,58,160। क्या बात है, विष्णु को एग्जैक्ट काउंटिंग आती है एकदम है, हिंदी में पूरा बोल दिया है इसने। तो 8,58,000 वर्ड्स है यहाँ पे, ठीक है? जो कि बहुत ज्यादा वर्ड्स होते हैं किसी भी वर्ड लिस्ट के लिए, ये समझ सकते हो। अच्छा, मेरे को वर्ड लिस्ट मिली है, तो इससे कुछ आइडिया लग रहा है आपको? वर्ड लिस्ट कोई प्रोवाइड कर रहा है आपको, तो क्यों प्रोवाइड कर रहा है? फोर्स लगाने के लिए बोलेगा आपसे। कहीं पे ब्रूट फोर्स लगना होगा? नहीं कहीं पे होना कहीं होगा। पे नहीं सर, लॉगिन पेज पे लगेगा। वो WP लॉगिन, लॉगिन जो दिखा रहा था। अच्छा तो आपने गोबस्टर पे चेक कर लिया है कि यहाँ पे WP लॉगिन पेज एक दिखा रहा है, यस ठीक है? सर। सो बहुत ही अच्छी बात है। WP लॉगिन पेज से कुछ समझ में आ रहा है आपको? वर्डप्रेस। वर्डप्रेस, WP लॉगिन पेज जो है वर्डप्रेस का स्टैंडर्ड लॉगिन पेज है। यहाँ से मेरे को तुरंत समझ में आ गया कि यार ये तो यहाँ पे तो वर्डप्रेस चल रहा है। कंफर्म कर दूं? कंफर्म कर दूं? यस सर। WP-login एंटर किया, वर्डप्रेस का लॉगिन पेज आ गया, वर्डप्रेस के डैशबोर्ड का लॉगिन पेज आ गया, राइट? यस सर। ओके, बिफोर दैट व्हाट आई वांट हियर इज 8% हुआ है? नहीं, GoBuster dir-h हेल्प मेन्यू के लिए
और मुझे ना यहाँ पे ऐसा करो, पहले तो आउटपुट को सेव करना है गोबस नाम की फाइल में, या गोबस नाम की फाइल में, gobus.txt। और दूसरा मेरे को जो है क्या चाहिए यहाँ पे, एस पॉजिटिव स्टेट विल बी ओवररिटन स्टेटस कोड ब्लैकलिस्ट इफ सेट डिफॉल्ट, ये रहा हाइफन एस के साथ स्टेटस कोड। केवल मेरे को 200 वाले दिखाओ, केवल ऐसे दिखाओ जो ओके वाले हो। ओके बस, और तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। थ्रेड्स और ऐड कर देता हूँ हाइफन टी के साथ। थ्रेड्स कितने दे रखे हैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट? 10, चलो 50 कर देते हैं। चलो चलने देते हैं इसको। लेट्स गेट बैक हियर। डायरेक्टरी तो मेरे को मिल गई है ऑलरेडी, यहाँ पे हमने आउटपुट देख ही लिया, ठीक है। सो मुझे जो है यहाँ पे लॉगिन ट्राई करना है, लॉगिन पे ब्रूट फोर्स ट्राई करना है, राइट। अब ब्रूट फोर्स करने के लिए मुझे वर्ड लिस्ट दी गई है एक, ये मैंने ऐसी मैं गैस कर रहा हूँ, ये मेरे को गारंटी नहीं है, क्या पता वो वर्ड लिस्ट से मेरे को डायरेक्टली ब्रूट फोर्सिंग करनी होती, क्या पता लॉगिन क्रेडेंशियल ब्रूट फोर्स करना हो, क्या करने हो, बट वर्ड लिस्ट दिए तो कहीं ना कहीं ब्रूट फोर्स होगा, इतना पता है मेरे को, ठीक है गाइस, इतना आपको भी पता चल गया अब? यस सर। यस चलो जी, बहुत ही अच्छी बात है। सो वर्डप्रेस की एक मेजर वल्नरेबिलिटी होती है जिसको बोलते हैं यूजर नेम एनुमरेशन। किसी को पता है इस बारे में? नो। चलो मैं बता देता हूँ क्या होता है यूजर नेम एनुमरेशन। देखते हैं। सबसे पहले हमें कोई लॉगिन पेज मिला तो हम डिफॉल्ट क्रेडेंशियल्स ट्राई करें, यहाँ पे एडमिन 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 पासवर्ड एडमिन 1 2 3 4 5 इस तरह से कुछ डिफॉल्ट क्रेडेंशियल्स ट्राई करते हैं यहाँ पे, और ढंग से ऑब्जर्व करना है कि मेरे को आउटपुट कैसा मिल रहा है, ठीक है। इनवैलिड यूजरनेम, इनवैलिड यूजरनेम, इनवैलिड यूजरनेम। ओके, मिस्टर रोबोट से इंस्पायर्ड है ये मशीन। मिस्टर रोबोट के लीड कैरेक्टर का नाम क्या है? एलियट। एलियट, ट्राई करूं? ELLIOT पासवर्ड में वैसे पासवर्ड ट्राई कर रहा हूँ, चेक करो एरर क्या आया। यस सर। क्या यस सर, क्या समझ में आ रहा है इससे? यूजर नेम सही है। इसको बोलते हैं यूजर नेम एनुमरेशन एट लॉगिन फॉर्म, वल्नरेबिलिटी होती है ये, ठीक है। ये मुझे क्या बता रहा है, इसने मेरे को एक फील्ड कंफर्म कर दी है कि भाई एक फील्ड है जो कि मतलब जो यूजर नेम है वो एलियट है, वो एग्जिस्ट करता है, अब पासवर्ड तुम ढूंढ लो। अगर ये नहीं पता होता तो मैं ब्रूट फोर्स कैसे करता? ब्रूट फोर्स यूजर नेम और पासवर्ड दोनों पे करता, ब्रूट फोर्स अटैक जो करता। यस सर। और कोई मेरे को बताएगा कि अगर मैं 8 लाख वर्ड लिस्ट यूज करूंगा, 8 लाख वर्ड्स की, ठीक है, 58,000 को भूल जाते हैं, अगर 8 लाख वर्ड्स में यूज करूंगा यूजर नेम पे और पासवर्ड पे, तो कितना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बैठेगा, कितने अटेम्प्ट्स बैठेंगे मेरे? 8 लाख इंटू 8 फैक्टोरियल। 8 लाख इंटू 8 फैक्टोरियल नहीं, 8 लाख इंटू 8 लाख। हाँ सर, हाँ हाँ। 8 लाख इंटू 8 लाख, इतने अटेम्प्ट बैठेंगे मेरे, ठीक है। अब ये मैं तो कैलकुलेट कर नहीं पाऊंगा, बट कर सकता हूँ वैसे।
बहुत इजी है। 8 8 जा 64। उसके बाद लाख में कितने जीरोस होते हैं? 1 2 3 4 5। ये कितने हुए? ये 64 लाख हो गए हमारे पास। 3 और 2 5। बस केवल इतने अटेम्प्ट बैठेंगे मेरे पास करीब करीब। सॉरी सर, डिस्कनेक्ट हो गया था, लाइट चली गई ये थी। बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं लग रहे? इम्प्रैक्टिकल सा नहीं लग रहा ये? यस सर, लग तो रहा है। ये 6 यहाँ तक तो आपके कितने हो गए? ये तो मिलियंस हो गए। 60 मिलियन है। 640 करोड़। ठीक है, तो भाई डेफिनेटली ये चीज़ नहीं करने वाला मैं। ओके, अगर इसमें से मेरे को जो है एक यूज़र नेम कंफर्म हो जाए तो मेरे अटेम्प्ट्स केवल 8 लाख ही रह जाएंगे पासवर्ड फील्ड पे। ठीक है, अगेन 8 लाख अटेम्प्ट्स अपने आप में बहुत ज़्यादा है। तो सबसे पहले तो चल के मैं क्या करना चाहूँगा, अपनी वर्ड लिस्ट को थोड़ा प्योरीफाई करना चाहूँगा, सॉर्ट करना चाहूँगा अपनी वर्ड लिस्ट को। ठीक है, कैसे करूँगा चल के देखते हैं कैसे करूँगा। सॉर्ट, मैं अपनी वर्ड लिस्ट को सॉर्ट करना चाहता हूँ अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। सबसे पहले तो सॉर्ट दिस वर्ड लिस्ट, अगर मैं इसको सॉर्ट करूँगा तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज हो जाएगी। दिखा दिया करके जी, हो रही है वर्ड लिस्ट अरेंज। मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी कि इसमें सेम वर्ड बहुत बार रिपीट हो रहा है। देख रहे हो? सेम बहुत ज़्यादा बात। बहुत ज़्यादा बार। तो क्या करूँगा, सॉर्ट स्पेस -u, केवल यूनिक वर्ड्स को रखो, बाकी को डिलीट कर दो। और आउटपुट को मेरे को यहाँ पे टर्मिनल पे मत दो, आउटपुट को फाइल के अंदर सेव करवाना है मुझे। तो आउटपुट को फाइल के अंदर सेव करवा देता हूँ। लेट्स से sorted.txt, आउटपुट सेव करवा दिया। ls-l, दो वर्ड लिस्ट है मेरे पास अब, sorted.txt और fsociety.dic। फाइल का साइज देखोगे तो बहुत छोटा हो गया है। वर्ड काउंट चेक करूं, वर्ड काउंट हो गया आपका 11,451। दैट्स ऑल, वेरी इजी। हाँ, बहुत कम हो गया सर। बहुत कम हो गया राइट। तो 8 लाख से मेरे अटेम्प्ट्स गिर के पहुंच गए हैं 11,000 पे, 11 क्या के। क्या ओके, ये फिर भी फीजिबल लगता है, एक बार को अचीवेबल लगता है कि हाँ 11,000 अटेम्प्ट में फिर भी कर सकता हूँ। लेकिन 8 लाख अटेम्प्ट और 11,000 अटेम्प्ट के साथ में दोनों यूजर नेम पासवर्ड भी ब्रूट फोर्स कर सकता हूँ, क्योंकि केवल 11,000 इंटू 11,000 अटेम्प्ट बैठेंगे। लेकिन 8 लाख इंटू 8 लाख अटेम्प्ट, दैट इज नॉनसेंस। ओके, दैट इज नॉनसेंस। चलो बहुत ही अच्छी बात है। तो यूजर नेम लेकिन मैंने फिर भी एनुमरेट कर ही दिया है, तो यूजर नेम मैं फिक्स कर दूंगा। ब्रूट फोर्स करना चाहता हूँ पासवर्ड पे, कैसे करना स्टार्ट करूंगा ब्रूट फोर्स पासवर्ड पे? लेट्स गिव इट अ ट्राई। सो वर्डप्रेस की टारगेट वेबसाइट है, तो मैं फेमस इसका वर्डप्रेस स्कैनर यूज करने वाला हूँ। लेट मी जस्ट टाइप sudo wp scan, it is a pre-installed utility, -h for help menu। तो काफ़ी सारी चीज़ें दिखा रहा है यहाँ पे। मैं यूज़ करूँगा -u फॉर URL, टारगेट URL देने के लिए। दैट इज 10, नहीं दैट इज नॉट 10 माय टारगेट URL इज बेसिकली this is my target URL, -U for username। यूजरनेम मेरे पास है एलियट, -p फॉर पासवर्ड, पासवर्ड है मेरे पास sorted.txt। लेट्स प्रेस एंटर एंड इनवैलिड ऑप्शन -u। ओके, सो मैं भी शायद भूल चुका हूँ कि -u नहीं -URL होता है URL के लिए, जो कि मैंने फर्स्ट प्लेस पे -u दे दिया था। तो अब मैंने अपनी गलती ठीक कर ली है। एंटर प्रेस करते हैं, इनवैलिड ऑप्शन -p, तो शायद ये भी P होता है। अपडेटिंग डेटाबेस, अपडेट कंप्लीट, इसको चलने देते हैं। एक बार फ्लैग्स कंफर्म कर लूँ मैं, -p पासवर्ड्स के लिए, -u यूजर नेम्स के लिए। ओके,
फाइल पाथ लिस्ट के लिए। ओके सो टूल मेरा रन कर गया होगा, अभी तक स्टार्ट हो गया होगा। सो स्टार्ट हो गया मेरा टूल। आप यहाँ पे क्या देख सकते हो, पासवर्ड अटैक इसने स्टार्ट कर दिया है। ओके, वन यूज़र के अगेंस्ट। एंड यहाँ पे अभी आपको अटेम्प्ट्स आने लग जाएंगे, क्या अटेम्प्ट्स है क्या नहीं है। लेट्स चेक इट आउट। मीनवाइल मेरा यहाँ पे गोबस्टर क्या कर रहा है, गोबस्टर ने कुछ एरर देना स्टार्ट कर दिया है मुझे। इसको पहले मैं अच्छा रहेगा कि स्टॉप ही कर दूँ। स्टॉप डेट। मेरी मिस्टर रोबोट्स मशीन सही है कि नहीं है, मशीन तो सही है। सो यहाँ पे मेरा ब्रूट फोर्स अटैक खत्म हो गया एंड आउटपुट आ गया। क्या कह रहा है आउटपुट, पासवर्ड फाउंड। मिल गया सर पासवर्ड। पासवर्ड मिल गया जी, बहुत ही अच्छी बात है। ट्राई करूँ इस पासवर्ड को। बूम, आई एम इनसाइड। सो क्या मैंने गेनिंग एक्सेस कर लिया है? यस सर। यस सर। नहीं सर, नहीं किया है, मशीन के अंदर नहीं घुसा हूँ। ओके, केवल CMS के अंदर पहुंचा हूँ अभी, केवल डैशबोर्ड एक्सेस मिला है मुझे। सो डैशबोर्ड जैसे आपको एक्सेस मिलता है, चाहे वो वर्डप्रेस हो, जूमला हो, टॉमकैट हो, अपाचे सर्वर हो, ड्रूपल हो, ठीक है, या कोई और CMS चल रहा हो। ओके, सबसे पहले आप ये चेक करते हो कि क्या मैं यहाँ पे सोर्स कोड के साथ छेड़खानी कर सकता हूँ, क्या मैं यहाँ पे अपना कोड एग्जीक्यूट करवा सकता हूँ। तो उसके लिए जिन लोगों को ऑलरेडी वर्डप्रेस यूज़ कर रखा है उन्हें पता है कहाँ जाना है। यहाँ पे जिन्होंने नहीं कर रखा है वो इसको एक्सप्लोर करेंगे मैन्युअली एक एक करके और चेकआउट करेंगे। मैं सीधा जाऊँगा अपीयरेंस में और एडिटर में, और यहाँ पे जाके चेकआउट करूँगा कि यहाँ पे मेरे पास सोर्स कोड है फाइल्स का। क्या मैं इस फाइल के अंदर कुछ चेंजेस करके मैंने कुछ नए चेंजेस किए यहाँ पे, क्या मैं सेव कर पा रहा हूँ फाइल को? अपडेट फाइल, फाइल एडिटेड सक्सेसफुली। यस, मैं चेंजेस कर पा रहा हूँ। ग्रेट। तो यहाँ पे मुझे समझ में आ जाता है कि अगर मैं फाइल चेंज करा पा रहा हूँ यहाँ पे, तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि अपना एक रिवर्स शेल यहाँ पे डाल दिया जाए। और सर्वर पे क्या लैंग्वेज चल रही है? PHP चल रही है, देख पा रहे हो। author.bio.php, content.php, content-link.php। तो PHP का एक रिवर्स शेल उठा लेता हूँ। रिवर्स शेल आपकी मशीन में ऑलरेडी पड़ा होगा, यूजर शेयर वेब शेल PHP। यहाँ पे आपके पास ऑलरेडी रिवर्स शेल्स पड़े होंगे। तो मैंने इस रिवर्स शेल को कॉपी किया मेरी करंट डायरेक्टरी में। लेट्स डू एलएस हियर, इसको एडिट कर दूं जरा। रिवर्स शेल को एडिट करना पड़ेगा, इसमें अपना अटैकर का IP एड्रेस डालना पड़ेगा। ये हमने मालवेयर्स एंड थ्रेड्स के सेक्शन में किया था, अगर आपको याद हो तो। मैंने आपको बताया था रिवर्स शेल के बारे में और बताया था कि उसके अंदर L होस्ट और L पोर्ट आपको देना रहता है। कितने लोगों को याद है? यस सर। Copy selection, change this, L पोर्ट यही रहने देते हैं, 1 2 3 4, कोई दिक्कत नहीं है। Let's just save it, Ctrl+S to save it, close it। Let's run a netcat listener
sudo nc-nvlp पोर्ट नंबर 1234 पे मैं लिसन कर रहा हूँ। लिसन ऑन कर दिया है। शेल मैंने रेडी कर लिया है। शेल का नाम थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, बहुत बड़ा शेल है। शेल का नाम, चलो मेरे को शेल के नाम से वैसे कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। लेट मी जस्ट ओपन इट अगेन। कंट्रोल ए कंट्रोल सी, शेल किया कॉपी, गए यहाँ पे। किसी भी PHP फाइल में मैं सेव कर सकता हूँ जिस PHP फाइल को मैं एग्जीक्यूट करवा पाऊँ। तो 404 का यहाँ पे टेम्पलेट है, 404 में चलते हैं। 404 पे आ गए हैं। 404 का टेम्पलेट का मतलब पता है क्या है? क्या है ये? क्लाइंट साइड चल रहा है क्या चल रहा है क्लाइंट साइड? सर रिस्पॉन्स कोड तो इसका क्लाइंट साइड एरर होता है ना 400 का। रिस्पॉन्स कोड होता है 404। तो जब आप कोई पेज नॉट फाउंड, कोई ऐसे इनवैलिड URL करोगे, ओपन ट्राई करोगे खोलने का, तो 404.php एग्जीक्यूट होती है। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या, कंट्रोल ए कंट्रोल V पेस्ट कर दिया मैंने यहाँ पे। ओके, अपना मेलिशियस कोड डाल दिया 404 पे। अपडेट कर दो फाइल को, फाइल अपडेटेड सक्सेसफुली, बहुत ही अच्छी बात है। चलो चलें URL में। http/ या तो ऐसे ही कुछ भी ओपन कर लूँ, 404 नहीं हो रहा, कोई बात नहीं। या फिर मैं यहाँ पे सीधा 404.php डाल दूँ। ठीक है, सीधा डाल दिया तो क्या होएगा, यहाँ पे एक शेल आ जाएगा। शेल आ गया, शेल आ गया, मशीन के अंदर आ गया भाई। मैं गेनिंग एक्सेस हो गया। नाउ आई एम इनसाइड टारगेट मशीन, दिस इज योर गेनिंग एक्सेस फेस। हो गया जी। ठीक है, अब यहां से होता है आपका प्रिविलेज एस्केलेशन। प्रिविलेज एस्केलेशन का मतलब क्या होता है? कि आप अभी कोई यूजर हो, आप टॉप मोस्ट यूजर तो हो नहीं, यहां से आपको बनना है रूट। अगर रूट बन जाओगे तो सब परमिशन है आपके पास। ठीक है, उसको बोलते हैं प्रिविलेज एस्केलेशन। तो कई बार तो आप डायरेक्टली बन सकते हो रूट, कई बार डायरेक्टली नहीं बन सकते। पहले आपको कोई और यूजर बनना पड़ेगा, फिर वहां से रूट बनना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो मैं ये देखूँ मैं हूँ कहाँ पे। pwd, आई एम इन दी रूट डायरेक्टरी। लेट्स गो टू होम डायरेक्टरी cd। होम डायरेक्टरी में गए, ls किया, यहाँ पे एक डायरेक्टरी है रोबोट के नाम से, तो रोबोट एक यूजर होगा यहाँ पे। रोबोट यूजर है इस मशीन पे। यहाँ तक कितने लोग पहुंच गए थे? कोई भी नहीं? नो सर। सो यहाँ पे मैंने जो है, यहाँ फाइल को एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ कि 2 of 3.txt। दूसरा फ्लैग मिल गया। हाँ, यस सर। इसको रीड कर सकता हूँ मैं। परमिशन डिनाइड, नहीं कर सकता हूँ रीड। परमिशन सामने दिखने दी आपको? यस सर। हम रीड नहीं कर सकते इसको, ये रोबोट यूजर ही रीड कर सकता है इसको बस। हम तो रोबोट है ही नहीं, हम तो डीमन नाम से। तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे प्रिविलेज एस्केलेशन, कि मैं नॉर्मल यूजर से रोबोट यूजर कैसे बन सकता हूँ। ओके, यहाँ पे जो हम प्रिविलेज एस्केलेशन देखने वाले हैं, हम रूट तक नहीं जाएंगे। ओके, जो रूट तक प्रिविलेज एस्केलेशन है वो सब चीज़ें हम पेनिट्रेशन टेस्टिंग के कोर्स में कवर करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम बस ये देखेंगे कि मैं नॉर्मल यूजर से, मतलब एक डीमन यूजर से मैं नॉर्मल यूजर पे कैसे अपग्रेड कर पाऊंगा। लेट्स सी, लेट्स चेक इट आउट।
एक और फाइल है मेरे पास, password.raw-md5, नाम से कुछ समझ में आ रहा है? यस सर, क्या पासवर्ड का समझ में फाइल आ है रहा है? सर, पासवर्ड का फाइल है सर, MD5 हैश होगा इसमें। पासवर्ड है सर। पासवर्ड है MD5 हैश में, बहुत ही बढ़िया। पहली चीज समझ में आ गई। दूसरी चीज, रीड कर सकता हूँ इसको? हाँ, इसे रीड कर सकते हैं सर, रूट में नहीं है। इसे रीड कर सकता हूँ, ठीक है, रीड कर लिया। पासवर्ड का फॉर्मेट देख के भी समझ में आ रहा है, रोबोट शायद यूजर है, कोलन के बाद पासवर्ड का हैश है, यूजर नेम हैश और पासवर्ड दे रखा है यहाँ पे, है ना? हैश कॉपी कर लूँ, चलूँ ऑनलाइन, कहाँ चलें, क्रैक सेशन चलें? बेस 64 सर। बेस 64? यस सर, उस पे भी किसने बेस 64 बोला अभी? यस सर। बेस 64 का क्या करूँ मैं यहाँ पे? सर ये उसमें भी तो की वाले को सही कर दो। ये तो MD5 है, MD5 अलग होता है, बेस 64 अलग होता है। क्रैक किया मैंने पासवर्ड, तो पासवर्ड आ गया। आ गया पासवर्ड। यस सर, ABCD किसका पासवर्ड है ये? रोबोट का सर, रूट यूजर का। रोबोट यूजर का। ये यूजर कहाँ पे है? रूट के अंदर है सर। इस मशीन में है, इस मशीन में है यूजर। इस मशीन का एक यूजर है रोबोट नाम से, उस यूजर का पासवर्ड है, ठीक है? यस सर। सो पहली चीज तो मैं यहाँ पे भी ट्राई कर सकता हूँ इसको, रोबोट ROBOT, और पासवर्ड में डाल दो ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। लॉगिन हो गया जी। वैलिड क्रेडेंशियल्स मिल गए हैं मुझे, पहली चीज। अब दूसरी चीज, यहाँ पे मैं ये फाइल रीड कर पाऊंगा? ओके, यहाँ पे फाइल रीड कर पाऊंगा मैं कैसे? स्विच यूजर कर लूँ, SU रोबोट, SU मस्ट बी रन फ्रॉम अ टर्मिनल। अच्छा, XU robot must be run from a terminal। ओके, पाइथन से अपग्रेड करता हूँ शेल को, python-c import pty.spawn/bin/bash। बस अपना टर्मिनल में अपग्रेड कर रहा हूँ, और कुछ नहीं है यहाँ पे। अपग्रेड SU ROBOT रोबोट, पासवर्ड डालना है, पासवर्ड कॉपी कर लेता हूँ भाई, Ctrl+C and Ctrl+Shift+V, press enter। Who am I? I am robot. Where am I? I am here. What are these files? Can I read this file? Now I can read this file because I am this user. I can read this file, and boom. This was your very basic privilege escalation. बहुत simple सा, बहुत basic सा. Okay. So, doubts? Anything that is not clear? Tell me now. वो सर वहाँ रिवर्सल के पास। रिवर्सल के पास? हाँ बताओ, क्या यहाँ पे कोई इशू है? हाँ सर, रिवर्सल थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए सर, वहाँ पे आपने कैसे कैसे क्या किया? रिवर्सल को कॉपी किया, यहाँ पे जाके पेस्ट किया 404 पे, फाइल को अपडेट कर दिया,
अपडेट कर दिया, यहाँ पे जाके एग्जीक्यूट कर दिया। ये एग्जीक्यूट हुआ तो मेरे पास एक शेल आ गया यहाँ पे। ओके, बस यही किया मैंने, और क्या किया। ओके सर हाँ जी। सर यहाँ पे जो आईपी एड्रेस डाले थे रिवर्स शेल में, सर उसकी हाँ। जगह पे मतलब कोई टनल सिस्टम का यूज कर सकते हैं, जैसे किस- सर्व्यू नहीं डाल सकते, सर्व्यू.नेट या फिर ngrok। डाल सकते हो, पब्लिक आईपी भी डाल सकते हो, वो मशीन आपके, लेकिन उस मशीन पे कोई लिसनर भी चालू करना पड़ेगा आपको। हाँ सर, वो लिस्टनर चालू करने के बाद बोल रहे हैं, मतलब जैसे हम डाल सकते हो। सर्व्यू.नेट डाल देते हैं तो बगल में डाल सकते हैं सर, उस समय कोई दिक्कत नहीं कोई होगी भी वहाँ आईपी पे। एड्रेस डाल सकते हो, उसका मतलब सिंपल है कि कनेक्शन जो है उस आईपी एड्रेस पे जाएगा, बस उतना सा मतलब है। जो चाहे वो डालो वहाँ पे, वो आईपी एड्रेस डालो। ठीक है, Yes, sir। ये है। सर। हाँ जी। सर आपने वहाँ पे सब पासवर्ड क्रैक करने के लिए वर्ड लिस्ट फाइल दिया था, तो सर यूजर नेम को भी क्रैक करने के लिए उसी फाइल को वहाँ पे चिपका देंगे। यूजर नेम के लिए कमांड बता दूं? यस सर। यहाँ किया था मैंने, यहाँ तो गोबस्टर किया था। WP स्कैन कहाँ किया था? WP स्कैन यहाँ किया था क्या? नहीं, यहाँ भी नहीं किया था। सो WP स्कैन कहाँ किया था? ये किया था WP स्कैन, बस यस यहाँ पे। चलो एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं मैं आपको। यहाँ पे अभी आपको एक यूजर नेम और एक पासवर्ड पता है। यहाँ पे एक और अकाउंट है वर्डप्रेस पे, अलग यूजर नेम अलग पासवर्ड, वो आपका काम है। तो यहाँ पे आप वर्डलेस दे दोगे, ठीक है। यस सर। ओके। ठीक है जी, आ गया सब कुछ समझ में? हाँ, यस सर। चलो बहुत ही अच्छी बात है, फिर समझ में आ गया तो डीसी के साथ जो है हम एक पूर्ण विराम लगा देते हैं। आई होप लास्ट सेशन की रिकॉर्डिंग सबको मिल गई होगी।